जानने वाले उनके साथ लगने वाले वहाँ पे विकास हो रहा है, और हमारी गली से उनके साथ में कोई चलने वो पर्ची इसलिए कटेगी जब उसको प्रबंध तो करेंगे। बाजार लबालब भरा पड़ा है पानियों से, नालियां चौक पड़ी है, मुख्य मार्ग टूटा पड़ा है, व्यापारियों को शुद्ध नहीं लेता, तो पर्ची का है काटेगा भैया। पर्ची तो तब काटेगा जब 2018 तक 2018 से और 2028 तक 10 साल के लिए जो नगर पालिका हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भगवा सनातन टाइम्स। आज हम वार्ड नंबर 13 में आए हैं, शिवालिक नगर में, जिसे आप नवोदय नगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे लोगों की समस्या जानते हैं, क्या क्या समस्या है लोगों की। अंदर आ जाओ। आप बताइए क्या समस्या है आपकी। हमारी समस्या है सर, हमारे यहाँ रोड और नाली की बहुत दिक्कत है। रोड और नाली की बहुत दिक्कत है। श्रीदेव सुमन पार्क के यहाँ पे 2018 में मेरा मकान बना था, मैंने वहाँ पे कोई विकास नहीं देखा है। 2018 से कोई विकास नहीं दिखा है, ना तो रोड बनी है ना तो नालियां बनी है वहाँ पे। आपने जो मौजूदा चेयरमैन कौन है? मौजूदा राजीव शर्मा जी है। राजीव शर्मा जी हैं। हम राजीव शर्मा जी के पास भी गए थे, अपने विधायक जी नोटियाल जी के पास भी गए थे, हाँ सभासद जी के पास, इनके पास भी गए थे हम लिखत में लेके। विधायक कौन है आपके यहाँ पे? आदेश चौहान जी। आदेश चौहान जी। तो आदेश चौहान जी तो कह रहे हैं कि जनता के विकास के लिए तो बहुत पैसा आ रहा है ऊपर से, आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? विकास हो रहा है नहीं हो रहा? विकास हो रहा होगा, जहाँ उनके जान पहचान वाले हैं, जहाँ उनके जानने वाले उनके साथ लगने वाले हैं, वहाँ पे विकास हो रहा है। और हमारी गली से उनके साथ में कोई चलने वाला नहीं है, और हमारी गली में कोई नहीं आता है, केवल वोट के लिए वहाँ पे आते हैं और विकास के लिए कोई नहीं आता वहाँ पे। आप सुमन पार्क के पास? जी, सुमन पार्क के पास रहती हूँ। ठीक है, ये भी वहीं पे रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे? यही हम भी कहना चाहेंगे कि नाली और ये बनना चाहिए, रोड बननी चाहिए। हम 7 नंबर गली में रहते हैं, वहीं यहीं पर ज्ञान कॉलोनी में। ठीक है, तो वही मतलब कोई विकास नहीं हुआ। हम भी 12-13 साल से रह रहे हैं। क्या नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ, ना नाली बनी है ना सड़क बनी है, कोई नहीं, गंदगी इस समय आप लोग यहाँ पे आए थे कि यहाँ पे नालियाँ सड़क बनी चुकी थी? नहीं, ना तब भी नहीं थी। तब भी नहीं थी? तब भी नहीं थी। तब भी नहीं थी। तो आप लोग जब बसे हो यहाँ पे, तब यहाँ पे अप्रूव्ड है, HRD अप्रूवल है कॉलोनियाँ? ना तब तो कुछ नहीं था यहाँ। HRD अप्रूवल नहीं है कॉलोनियाँ। ठीक है, आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी भी बस यही समस्या, हम आती रहते हैं, वही रोड। पहले अपना नाम बताइए। दीपा पंत। अच्छा दीपा जी, आप पहले अपनी समस्या बताइए, क्या क्या समस्या है आपको? यही रोड नाली, बस। रोड नाली, हाँ, बस। अच्छा यही समस्या है? हाँ, यही समस्या। और कितने टाइम से आप यहाँ पे रह रहे हैं? हो गए हमें भी 12-13 साल। 12-13 साल हो चुके हैं। ठीक है, आप बताइए कि क्या समस्याएं आपको यहाँ पे। आप पहले अपना सबसे पहले नाम बताइए। मैं वार्ड 13 से सभासद प्रत्याशी भी रहा हूँ। अच्छा, और नाम मेरा दिनेश पांडे है। अच्छा, दिनेश पांडे जी। ठीक है, यहाँ समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। समस्याओं का अंबार, एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। ठीक है, कहने को तो 25 साल हो गए हमारे प्रदेश को, उत्तराखंड को। ठीक है, इसमें रजत जयंती महोत्सव भी मनाया गया, बड़े धूमधाम से मनाया गया। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे आंदोलनकारी हैं, उनका मान सम्मान हो नहीं पा रहा है। जैसे कि का मान सम्मान नहीं हो पा रहा है। क्या? जैसे कि हाँ, मैं बताऊंगा, बिल्कुल सही बात है। यहाँ हमारा एकमात्र एक पार्क है, श्रीदेव सुमन पार्क। ठीक है, जहाँ से सभी लोग आए भी हैं, अपनी समस्या भी बता रहे हैं। वहाँ एक हमारी श्रीदेव सुमन जी की मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, उसके चारों तरफ का चबूतरा काफी दिनों से खंडित है, टाइलें टूटी पड़ी है, सारी चीज मैंने मीडिया के माध्यम से फेसबुक में भी डाला हुआ है। ठीक है, पहले भी कई बार अवगत भी करा चुके हैं। ठीक है, नगर पालिका को बता चुके हैं, विधायक जी को बता चुके हैं, सभी को बता चुके हैं। अच्छा, आप कंप्लेन दे चुके हैं? कंप्लेन दे चुके हैं। ठीक है, 2-3 महीने हो गए, कई आश्वासन दिए गए। ठीक है, वो नहीं हुए। उसके इर्द गिर्द सारी रोडें क्षतिग्रस्त हैं, पानी लबालब भरा हुआ है, और वहाँ जो जिम लगा हुआ था वो सारा टूटा हुआ है, जो बच्चे जो है खेल भी नहीं पा रहे हैं। अच्छा, जो ओपन जिम बना रखा है वो भी टूटा हुआ है, और उसके साइड में सारी गंदगी फैली पड़ी है। आप देखेंगे इतना मच्छर पैदा हो रहा है, जिसका बुरा हाल है। और नवोदय नगर का मुख्य मार्ग ये भी क्षतिग्रस्त है। अच्छा, जबकि विधायक जी को सबको दे दिया। सरकारें कहने से नीचे से लेके जहाँ से शुरू होती है, जनप्रतिनिधि सारे भारतीय जनता पार्टी है। ये हमारा रानीपुर विधानसभा में आता है। यहाँ के विधायक आदेश चौहान जी हैं, और चेयरमैन राजीव शर्मा जी हैं। बहुत बड़ी संकल्प की बातें करते हैं कि भाई क्षेत्र साफ सुथरा होगा। कूड़े के जहां तहां ढेर लगे हुए हैं, अंधेरा हो रहा है चारों तरफ। अभी भाई साहब हमारे गार्गी एनक्लेव से आए हैं, वो मुख्य मार्ग। ये तो भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार है, तो ये हो रहा है मतलब यहाँ पे विकास। ये देखो, विकास तो मतलब बहुत दूर है। कहते तो बड़ी बड़ी बातें हैं विकास की, धरातल जीरो है।
राजीव जनता त्राहीमाम है। राजीव शर्मा जी की तो हम देखते हैं चीजें, वो यहीं पे यहाँ विकास करते रहते हैं। नवोदय नगर में क्या विकास करते हैं आप बता सकते हैं? विकास तो देखो ऐसा है, विकास तो मतलब बहुत दूर हो गया, उसका काश ही रह गया आप। अच्छा, वो शून्य मात्र ही दिख रहा है, क्योंकि कुछ ही उनके जो साथ में जो मीडिया के साथी होंगे या जो उनके साथ में जो ग्रुप है वही दो चार दिखा देते हैं, जहाँ जहाँ दो चार काम होते हैं वही दिखा देते हैं। जो बड़ी सर्कल काम दिखा देते हैं, दो चार होते हैं, ऐसी बात नहीं, हम वो भी नहीं कहेंगे कि नहीं होते, लेकिन कार्य जो कहते हैं वो हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। जहाँ तहाँ बिल्कुल, अब मैं अगर वही तो कह रहा हूँ, यहाँ समस्याएं इतनी सारी, नालियां चौक पड़ी है, मुख्य मार्ग की नाली चौक पड़ी है, मुख्य मार्ग क्षतिग्रस्त है, और उधर सिद्धार्थ इनकलेव में बुरा हाल हो रहा है, जल भराव हो रहा है, पीछे रोड टूटी पड़ी है। राम मंदिर के पास आपको और बताऊंगा, जो हमारा यहाँ राम मंदिर है उसके बाहर जलाशय बना हुआ है, जलाशय बना हुआ है, बहुत तगड़ा जलाशय बना है, उसके बाद रोड क्षतिग्रस्त है, नाली क्षतिग्रस्त है, निकासी नहीं है। अभी हमारे जब सिडकुल से साथी ड्यूटी से आते हैं, रास्तों में लाइटें बंद पड़ी हैं। आखिर इतना पैसा ऊपर से सरकार तो भेज रही है, लेकिन नीचे धरातल पर काम ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये समस्या बहुत दुख का विषय है, जनता परेशान है। जनता घुट घुट के अपना खाली वोट के समय पर ये कहते हैं कि भाई हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप लोग आंदोलन भी करेंगे अगर आप लोगों की ये मतलब कहते हैं ना समस्याओं का हल नहीं होता, क्या आप लोग आंदोलन भी करने को तो देखो ऐसा है, तैयार हैं? इस सुंदर भारत में एक वही चीज है कि आम जनमानस को आंदोलन ही कर सकता है, आंदोलन ही करता और आंदोलन ही करता है, और उसी से अपनी आवाज उठाता है। हम तो मीडिया बंधुओं का भी बड़ा आभार व्यक्त करते हैं कि कम से कम आप अपने कीमती समय में कम से कम हमारे आम जनमानस के मुद्दों को तो उठाते हैं, तभी तो कुछ विकास की ओर होती है। अब हमारे ये भाई साहब आ रखे हैं, इनके बगल में ही आप देखोगे इतना बड़ा जलाशय बना हुआ, मतलब जहां तहां मैं तो कह रहा हूँ भारत विधायक जी से भी और राजीव शर्मा जी से, अब तो विधायक जी को काम पर लग जाना चाहिए। 27 का चुनाव आ रहा है, कहाँ सोए हैं, कैसे सरकार बनाएंगे, मेरे समझ में नहीं आ रहा। अब तो एक नाव दे देते हैं, हमें तो यहाँ नाव चलाने के लिए पर्याप्त जगह हो गई है, ये मानना है। विधायक जी तो आदेश चौहान जी तो कहते हैं कि धामी सरकार में फंड बहुत आ रहा है। नहीं, फंड आ रहा होगा वो तो उन्हें ही पता होगा, देखो उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। फंड आ रहा है, तो विधायक जी की खुद की शब्द है, फंड आ रहा है, और विकास बताइए कहाँ करना है हमें क्षेत्र में विकास। तो आप आपने अवगत कराया आदेश चौहान जी को? हमारे पास कई सारे प्रपत्र दे रखे हैं। अच्छा। सब लोग समस्याएं देते रखी है आपने सब पे? सारी रिसीविंग है, आप सारी रिसीविंग है। हमारे बीच हमारे सभासद जी भी हैं, अभी वो भी बताएंगे। देखो क्षेत्र में बहुत समस्याएं हैं, क्षेत्र हर आदमी अपनी समस्या एक बार नहीं, दो तीन चार 5 बार जा चुका है, लेकिन वही है कि जो उनके जो थोड़े नेटवर्क में पहचान गए हैं, अभी जो बताया था आपने सुना ही होगा, जो उनके पहचान में वो थोड़ा काम हो जाता है। और एक और चीज है, पहले हुई है यहाँ पे फॉगिंग अभी नहीं हुई है यहाँ, आज सुनने में आया था सभासद जी ने शायद केशव कॉलोनी में कराई है, जो मुझे मीडिया के माध्यम से देखा ही था मैंने। और एक चीज और अहम मुद्दा है, मैं तो आपसे आग्रह करूंगा, क्षेत्र में खनन बड़ा धड़ल्ले से चल रहा है, खनन धड़ल्ले से रात भर जीना ऐसा दुबर है, सो नहीं पाते हैं। कितने लोग खनन में सम्मिलित हैं, कुछ आइडिया है आपको? अब सम्मिलित तो क्या है, दुनिया भर के कैमरे लगे पड़े हैं, आप अभी थोड़ी देर में एक्टिव हो जाएंगे। सुबह 7 बजे तक रहते हैं, जहां तहां से घूम रहे हैं, इतनी स्पीड है, इतनी स्पीड है इनकी। कहीं सिद्धार्थ से निकल रहे हैं, कोई वहां वो पीछे गार्गी की तरफ को भाग रहा है, कोई नदी के किनारे उधर से भाग रहा है। तो पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? आपने पुलिस प्रशासन में कंप्लेन दी है खनन? मैंने 112 में भी फोन करी, 112 में फोन करा, शिकायतें सारी कर चुके हैं, कोई नहीं आता है सुनने को। अब तो हमें डर लग गया कि हम रोड में जाके उन्हें रोक भी नहीं सकते हैं। अच्छा। कहीं अगर इतनी स्पीड हो और हमारे ऊपर ही चढ़ गया ट्रैक्टर ट्रॉली, हमारे तो छोटे छोटे बच्चे, अगर मैं अपनी ही बात करूं, अगर मैं ही अगर उन्हें रोकने लग गया, छोटे छोटे बच्चे अगर मानो मेरे ऊपर चढ़ा दें, कुछ नहीं होने वाला, 2 दिन आंदोलन हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत मैंने कुछ करा होगा तो, नहीं तो वो भी नहीं होना, तो वो लिटा देंगे। तो कहने का मतलब ये सब मिली भगत है, शासन प्रशासन सब मिली भगत है। इसमें पता नहीं कहाँ तक बड़ी लंबी चैन होगी, वो तो कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसको भी आप जरूर दिखाओगे। खनन बहुत धड़ल्ले से चल रहा। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? अपना सबसे पहले परिचय दीजिए। नमस्कार जी, मेरा नाम करताल सिंह नेगी है और मैं यहाँ पर पिछले 10 साल से रह रहा हूँ। 10 साल से रह रहे हैं। तो यहाँ पर समस्याएं बहुत हैं और काफी प्रयास भी होता है, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। विकास नहीं हो पा रहा? हाँ बिल्कुल जी, हमारे नौटियाल जी हमारे सभासद जी हैं, ठीक है, इन्होंने काफी जगह जाते हैं, मैं देखता रहता हूँ। नौटियाल जी जब सभासद बने हैं तो विकास हुआ है नहीं हुआ है? देखो जी, इनका अथक प्रयास है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट किया मैं कहूँ, या इनको कुछ मतलब पीछे से मिल नहीं रहा है जो सपोर्ट मिलना चाहिए। अच्छा। ऊपर से नहीं मिल रहा हो या सरकार की तरफ से कहीं से भी नहीं मिल रहा हो। ये हमारे देखते रहता हूँ मैं कि जब नदी यहाँ पर आई थी तो रात भर यहाँ खड़े रहते। हाँ। रोड पे हमेशा देखते रहते हैं, लेकिन मेहनत का साथ नहीं है। सभासद नहीं बिल्कुल है, मैं मानता हूँ। मेरे साथ मैं एक सीएससी संचालक भी यहाँ पर, मेरा सेंटर है सीएससी संचालक का, तो इन्होंने काफी लोगों का, जैसे कि पता में आधार में पता चेंज होता है,
और वृद्धा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, काफी सपोर्ट करते हैं लोगों को, घर घर जाके बोलते रहते हैं। और धरती जो हमारा हम जहाँ पर हम चल रहे हैं रोड पे कई बार उन्होंने जो गड्ढे हैं वो करवाए हैं, ठीक करवाए, लेकिन जो सपोर्ट उनको ऊपर से मिलना चाहिए, ऊपर मतलब समझ रहे हो जब आप ऊपर कौन सा है। जब आप लोगों ने यहाँ पे मकान बनाया या प्लॉट लिया, जी, उस जी। समय आपकी यहाँ पे मूलभूत सुविधा थी या HRD अप्रूवल कॉलोनी थी उस समय? बिल्कुल नहीं थी वो, ये इसमें काफी उस टाइम समस्या थी। जिस समय आपने प्लॉट लिए हैं HRD अप्रूवल का, आपने किसी से पूछा कि HRD अप्रूवल है? पूछा गया था जब डीलर जो से? तत्पर जहाँ पर थे हमारे जो प्रॉपर्टी डीलर थे या जो वहाँ पर सभासद थे उस टाइम भी, उनसे भी बताया था हमने कि आपको कुछ ना कुछ कमी तो है। कमी है तो फिर भी आपने यहाँ पे मकान ले लिया? देखो यहाँ पर उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि उस टाइम कि जो प्रॉपर्टी डीलर थे कि बहुत जल्द यहाँ पर बहुत सुंदर, मतलब यहाँ का कहा था कि बाहर देश से जैसे कॉलोनियाँ होती हैं उस टाइप की कॉलोनी यहाँ पर आपको विकसित करके दिया जाएगा। अच्छा जी ठीक है जी, धन्यवाद। आप पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुरेंद्र कुशवाहा है। आप कितने टाइम से यहाँ नवोदय नगर में रह रहे हैं? हम यहाँ 2007 से रह रहे हैं। 2007 से रह रहे हैं। क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको? समस्या रोड और नाले और पानी की थी, रोड और पानी की। और इस समय तो अंधेरा भी रहता है बहुत, अंधेरा भी रहता है। जो ठीक है। दिख भी रहा है। और हमारी मेन समस्या है सामुदायिक केंद्र से लेके ज्ञान लोक कॉलोनी के जो मेन रोड है इसमें गड्ढे बहुत हैं, और हमने तो पेपर में भी देखा था कि ये गड्ढे भर दिए गए, मगर हमारे नवोदय नगर में तो कहीं नहीं भरे गए। अच्छा। और ये पूरी रोड खराब है। आप ये जो 1-to-1 डिबेट कंप्लीट हो जाएगा तो आप भेजिएगा फिर हमें गड्ढों की ठीक। फोटो और वीडियो। मेरा नाम बताइए। सर मैं निपिन शर्मा हूँ और मैं गार्गी इनक्लेव में रहता हूँ, यहाँ नवोदय नगर, वार्ड नंबर 13। वो तो HRD अप्रूवल है शायद। हाँ वो HRD अप्रूवल है, और उसी की समस्या में लेके आया हूँ कि उसके जो बाहर जो रोड है, बाहर जो रोड अतिरिक्त पब्लिक स्कूल से, और ये मुख्य मार्ग है जो बिहारीगढ़ को जोड़ता है अनेकी हेतमपुर होते हुए। अच्छा। इसके लिए मैं पिछले 2 साल से हम लोग बराबर CM पोर्टल पे भी कंप्लेंट डाल रहे हैं इस मार्ग को बनवाने के लिए, क्योंकि ना तो यहाँ रोड बनी हुई है ना यहाँ नाली बनी हुई है, और यहाँ बड़े बड़े बोल्डर पड़े हुए हैं इस समय, और रोज इस पे डंपर भी चलते हैं, बच्चों के स्कूल भी हैं। अगर किसी दिन कोई भयावह हादसा हो गया यहाँ पे तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या प्रशासन मुआवजा देने के लिए बैठा हुआ है यहाँ पे? हम इतनी बार CM पोर्टल पे डाल चुके हैं। आज भी मैंने ट्विटर पे सुबह टैग किया है, CM धामी जी को भी टैग किया है और प्रधानमंत्री मोदी जी को भी टैग किया है, लेकिन अभी तक उस पर कोई रिप्लाई नहीं आया है। कोई रिप्लाई नहीं आया। ये देखिए सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। ये बहुत चिंता का विषय है कि यहाँ पे वोट मांगने के लिए सब आते हैं, लेकिन जनवरी में जब इनका डिक्लेरेशन हुआ था, राजीव शर्मा जी खुद आए थे वहाँ पे गार्गी इनक्लेव में और बोल के गए थे कि हमारा पहला काम यहाँ पे रोड बनाने का रहेगा। अच्छा। लेकिन वो रोड आज तक नहीं बनी है, और जनवरी एन्क्लेव के बाहर है या अंदर है? गार्गी इनक्लेव के बाहर है, यानी अनेकी हेतमपुर, मतलब अतिरिक्त पब्लिक स्कूल से लेके अच्छा। और ये जो गार्गी इनक्लेव तक जो रोड आती है, यानी कि आपके डीलर ने तो आपको HRD अप्रूवल की सारी सुविधा बिल्कुल वो दिया था, लेकिन बाहर तो रोड नहीं है ना सर, ना रोड है ना नाली है, और ये बहुत ज्यादा एरिया नहीं है, मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर का एरिया है। अच्छा। और इसके लिए भी हम लोगों ने जब बार बार CM पोर्टल पे डाला तो उन्होंने कुछ गड्ढे भर दिए, लेकिन रोड का और नाली का काम एज इट इज पड़ा हुआ है अभी तक। अब इस पे मान के चलिए नालियां आपकी गार्गी एनक्लेव में है नालियां, और वो HRD के हिसाब से पूरा बना हुआ है। गार्गी इनक्लेव बहुत अच्छी सोसाइटी है, HRD से अप्रूव है, और लाइन है वहाँ पे, सब कुछ है वहाँ पे। अच्छा, सब कुछ व्यवस्था लेकिन जो मुख्य मार्ग है हमारा, जो जिस रास्ते से हमारा आना जाना है मुख्य मार्ग है, वो ही हमारा सही नहीं है। और ये मुख्य मार्ग ऐसा नहीं है, इस पे सब लोग CMO भी चलते हैं, इस पे SDM भी चलते हैं, DM भी चलते हैं, और सभी लोग जाते हैं। ये बिहारीगढ़ को जोड़ता है ये मार्ग। अच्छा, ये कितने किलोमीटर का मार्ग होगा? तकरीबन 1.5 किलोमीटर है। 1.5 किलोमीटर जी ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ जी, उधर अभी 2-3 लेन बन रहा है। अच्छा। लेकिन हमारे लेन के लिए पास नहीं हुआ है। हमारा लेन वो बोल रहे हैं कि आपका लेन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? तो वो कह रहे हैं आपका पास ही नहीं हुआ है। अच्छा। तो 3 लोन बन रहे हैं। मैं केवल ये महोदय जी से यही अनुरोध करने आई हूँ कि हमारा भी लेन आप पास करवा दीजिए। इतना पानी जमा होता है घर के सामने, और उसमें इतने गंदे गंदे मच्छर तैयार हो रहे हैं कि हम लोग को डर लगता है कि कहीं डेंगू ना हो जाए। अब छोटे छोटे सबके बच्चे हैं, और बच्चे सब बाहर खेलते हैं, कभी गिरते हैं, कभी पड़ते हैं। कोई रोड नहीं बनी हुई है, कोई रोड नहीं बनी नहीं, बिल्कुल गड्ढा गुड्ढी है। बस नालियों की सफाई हो रखी है आपके यहाँ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नाली की सफाई तो कभी होती ही नहीं है, कभी होती नहीं है, कभी नहीं होती है। मैं तो 5 साल से आई हूँ यहाँ पर, और कभी भी सफाई नहीं होती। मेरा अपना घर है, और जैसे भाई साहब से मिले भी है। जैसे यहाँ पे लाइटें हैं, लाइटों की व्यवस्था है यहाँ पे? दूर तक नहीं दिखाई दे रहा, हमें भी बिना लाइटों के ही हमारी गली में भी लाइट नहीं है। रोड पर है, मेरी गली में भी लाइट नहीं है। अच्छा, लाइट नहीं है। सारे
अपना लगाया है। लाइट ना होने की वजह से आपको असुरक्षित महसूस भी होता होगा रात में? हाँ बिल्कुल, बहुत महिला होने के नाते? ज्यादा। हाँ, गड्ढा गुड्ढी, और एक तो नाली इतना गंदा है कि उसमें पानी जमा होता है। किसी भी घर के पानी नाली से नहीं बहते हैं, सारा पानी ऐसे बाहर आता है। अच्छा, निकासी की व्यवस्था हाँ, नहीं है। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरा, जब 3 रोड बन रहा है वहाँ पर 2 रोड तो कल बन कौन सी गया। कॉलोनी बताई आपने? मेहता फार्म हाउस की। मेहता फार्म। हाँ, पीछे ये देखिए। कौन सी? नागेश्वर धाम। हाँ 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 जी। उसके समीप ही है। तो वो देखिए पूरा रोड बन रहा है, अभी 2 रोड बन गया है, अभी सीधा वाला भी रोड बनेगा और सामने ही रोड बन रहा है। तो हमारा रिक्वेस्ट है कि आप मेरा भी रोड उसी में बनवा दीजिए, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत ठीक है, प्रॉब्लम ठीक है। होती है। धन्यवाद जी। आप पहले अपना नाम बताइए, परिचय बताइए। मेरा नाम नीतू कुमारी है। मैं 2016 में यहाँ यही नागेश्वर धाम कॉलोनी जो है, मेहता फार्म हाउस के बगल में जो बंद गली है, वही गली में हमने लिया था 2016 में ही। तब मैंने, वो तो कॉलोनी कटा हुआ था, बना हुआ था, मैंने अपना उसमें नली बनाया, अपनी लाइट लगाई, अपना ही रोड था, लेकिन अब वो रोड टूट गया है। तो भैया हम तो ये रिक्वेस्ट करने आए हैं कि जब वहाँ बगल में सामने से भी रोड बन रहा है और बगल वाले रोड का भी टेंडर हो गया है, तो हमारी तो छोटी सी रोड है, उसमें भी नली और वो रोड बनना चाहिए ना। उसमें लाइट की भी सुविधा हमने अपना किया, लेकिन अब खराब हो गए, तो सरकार के तरफ से भी तो कुछ चाहिए हम लोग को। आपने लिखित में कंप्लेन दी किसी को? हमने कंप्लेन नहीं दिया है, लेकिन मैंने तो वैसे मौखिक में तो बहुत बार मैंने बोल चुका है। ये मोटा तार भी गया, लेकिन हाँ, हमारी सिंगल वो तार की भी नहीं हुई। हम लोग जैसे लाइट नहीं है, आप जी। जैसे महिला हैं, आपको यहाँ असुरक्षित महसूस होता है? बिल्कुल, चोरी तो हो रहा है, वो सिलेंडर लेके भाग गए बगल वाले घर से। अच्छा, तो हमारी खुद की लाइट थी, अब तो वो लाइट खराब हो गई। वो जब सारे पोल पे सरकार ने लाइट लगवाई, तो हमारी बस वो 2-3 पोल के छोड़ दिए अंदर वाली। आपने पूछा उनसे? उन्होंने बोला कि आपका ये आया ही नहीं है, उन्होंने रोड की बताया है। जैसे आज रोड बन रहा है तो हमने कहा मेरा भी रोड बना दो। रोड का हम लोग का भी आपसे- होना आप चाहिए इधर ना टेंडर। ठीक है, आप पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुषमा बिष्ट है। उधर देखिए। मेरा नाम सुषमा बिष्ट है। जो आंटी लोगों ने कहा, मैं उसी गली से हूँ। हाँ। वही प्रॉब्लम है हमारी, जो आंटी लोगों ने बताया। नहीं, कुछ तो आपकी और प्रॉब्लम कुछ भी होगी। नहीं, प्रॉब्लम वही है हमारी गली में ना, नाली, एक तो नाली का है और एक रोड का है। साफ सफाई भी नहीं है। ना साफ सफाई भी नहीं है, नाली भी नहीं बन रखी है, तो पानी आगे भी नहीं जाता नाली से। ठीक है, और रोड भी बन जाए एक बार तो। अच्छा, सारे आप एक ही तरफ से हैं। वही तो। अब पार्षद जी, आप पहले एक बार परिचय दीजिए हमारे दर्शकों मेरा को। नाम- स्वागत है Thank you भगवा very much. सनातन टाइम्स में। आप ये जो अभी समस्याएं आपने सुनी है, नागेश्वर कॉलोनी, साफ सफाई की, और जितनी भी ये लाइट की व्यवस्था है, और कॉलोनियां हैं, अवैध खनन है, जो खनन चल रहा है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं शुरुआत से बात करूंगा। बताइए। जो पहली शिकायत यहाँ पे मेरी महिला शक्ति ने की, वो ठीक है, कि क्या कहते हैं, जो श्रीदेव सुमन पार्क है उसके आसपास की रोड नाली की बात हुई। ठीक है। देखिए, ये जब भी हमारे पास आए हैं, हाँ, और मैं पहले एक बात बताना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि मेरा कार्यालय है वो सामुदायिक केंद्र के अंदर साईं मंदिर है, उसके ठीक सामने मेरा ऑफिस है। ठीक है। और मैं सवेरे 11 बजे से लेके और 1 बजे तक मॉर्निंग में बैठता हूँ सबकी समस्याओं को सुनने के लिए, और शाम के टाइम पे भी 6 से 7 का मैं टाइम होता है, लेकिन उसमें भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि फ़ोन करके आएँ तो बेहतर हो, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब जब भी ये मेरे पास पहले प्रॉब्लम आई, तो सबसे पहली प्रॉब्लम इनकी जो रोड नाली की प्रॉब्लम से पहले जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वो थी पानी की समस्या। पानी की समस्या। और आप यकीन मानेंगे, आज अब ये सामने है और पुष्टि करेंगे ये कि पानी की समस्या का समाधान हो गया या नहीं हो गया। हो गया है, नहीं हो गया? हो गया है। अच्छा, अब बात आई यहाँ पे कि क्या कहते हैं, इनकी रोड नाली की बात। रोड नाली। तो मैंने इनको पिछली बार भी ये मेरे पास कार्यालय में आए थे, तो मैंने इनको बोला था, क्योंकि हमारा जो चुनाव हुआ था वो 25 जनवरी को हम इसका डिक्लेरेशन हुआ था, उसके 3 महीने के बाद हमारी बोर्ड बैठक हुई थी, और उसके बाद हमारे को प्रस्ताव जो हमने देने थे, उस प्रस्ताव दिए थे, उन प्रस्ताव में से इनकी जो रोड और नाली का है प्रस्ताव है, वो मेरा दिया हुआ है। अच्छा, वो प्रस्ताव पास है। तो जो रोड, अधिकांश रोड नहीं बनी है नवोदय नगर में, आपने, चलो आपका कुछ समस्या आई, लेकिन आप जो निरीक्षण करते हैं, खुद एक स्वयं जा के जो निरीक्षण करते हैं, हमने देखा है कि यहाँ गंदगी हो रखी है काफी लोगों। आपने उन जो लोग कूड़ा फैलाते हैं, कूड़ा फैलाने का काम करते हैं, जो प्राइवेट प्लॉट में कुछ भी करते हैं, आपने शिवालिक नगर पालिका
सभासद होने के नाते शिवाली नगर में इन्फॉर्म किया और उनके खिलाफ कुछ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया चालू करवाई? बिल्कुल ऐसा है। मेरी ये बात जो है हमारे चेयरमैन साहब श्री राजीव शर्मा जी से भी बात हुई है। अच्छा, राजीव शर्मा जी और से बात हुई है आपकी? मेरी ये बात हो रखी है कि मैं इस वार्ड 13 को, नवोदय नगर को एक डेवलप्ड और साफ सुथरी कॉलोनी के रूप में चाहता हूँ। इसमें मेरे एफर्ट लगने हैं। उसके लिए मैं बताना चाह रहा हूँ जी। ठीक है जी, बोले। तो आप जैसे चाह रहे हैं कि साफ सुथरा कॉलोनी के रूप में आप चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप अपने पूरे 100% एफर्ट दिखा रहे हैं। क्या ऊपर से फंड नहीं आ रहा, या शिवाली नगर पालिका के पास फंड नहीं आ रहा, या विधायक जी की तरफ से आपको सपोर्ट नहीं किया जा रहा? देखो, साफ सफाई की बात, अगर हम फंडिंग की बात करें, फंडिंग आ रहे हैं। और आज की डेट में मैं आपको अभी अगर आप बोलोगे, मैं आपको 19 काम वो गिना सकता हूँ जो रोड नालियां इस वक्त में बन रही है वार्ड 13 के अंदर। और अगर किसी को देखना है मेरे साथ चले, मैं उनको दिखाने को तैयार। वार्ड 13 के अंदर आपने बता दिया 19 रोड नालियां बन रही हैं। अभी बन रही है, प्रेजेंट में बन रही है। और प्रेजेंट में आप मान के चलिए वार्ड 13 सबसे बड़ा वार्ड है। जी जी। 11 कितने हजार की जनसंख्या है यहाँ पे? यहाँ पे 12,000 वोटर था, तो आप मान के चलिए 40-50 हजार की वोटर की जनसंख्या तो होगी। 40-50 हजार की आप बहुत बड़ा एक वो आंकड़ा बता रहे हैं, ठीक है। अब मान के चलिए आप कह रहे हैं कि 19 या 18 रोड बन रही हैं, ठीक है, और अधिकांश कितनी रोड क्षतिग्रस्त हैं, उसके लिए थोड़ा सा बताएंगे? पूरा देखिए, पूरा का पूरा नवोदय नगर ये पहले बंजर एरिया टाइप में था। यहाँ पे कोई खेती हुआ करती है। आज से 2002 की बात करें, हाँ। यहाँ पे जो ये लैंड थी, इसमें से आधी लैंड जो है आपकी टीरी विस्थापित वालों ने दे रखी थी एग्रीकल्चर के लिए। अच्छा, ठीक है। लोग आए, उन्होंने जो एग्रीकल्चर लैंड थी उसको कन्वर्ट करवाया, ठीक है, रिहायशी में कन्वर्ट करवाया, इसकी प्लॉटिंग कर दी, आनंद फानंद में प्लॉटिंग करी गई उस टाइम पे। और ये लोगों ने बिना सोचे समझे उस टाइम पे ले लिया कि कहाँ हमारी पानी की निकासी होगी, कहाँ से हमारे को पानी मिलेगा, कहाँ से लाइट आएगी। हाँ। तो जो भी डेवलपमेंट हुआ अभी तक, जो यहाँ पे धीरे धीरे लोग मकान बना के रहने लगे उस प्रकार से। और क्योंकि मेरे को तो सभासद बने अभी 6 महीने या 9 महीने के करीबन हुए हैं, और हम तो ये कह रहे हैं कि जो 13-14 साल से, और जो पहले यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में भी क्या कहते हैं, यहाँ पे एक ईंट नहीं लगी, एक ईंट नहीं लगी। शिवाली नगर पालिका जब से बनी है, जी, जब से बनी है तब से भाजपा के ही चेयरमैन नियुक्त हैं। यहाँ कांग्रेस का कोई नहीं है यहाँ पे। आप ये बताइए कि भाजपा सरकार की बात कर रहा हूँ मैं, सरकार तो किसकी थी? सरकार की, देखो सरकार की बात कर सकते हैं, चलिए ठीक है, सरकार की हम बात कर सकते हैं, हम अपने मुद्दे से भटकते नहीं है। ये जो मुद्दा है इसी चीज में ये है। अब अवैध खनन के ऊपर आ रहे हैं सवाल, अवैध खनन के ऊपर। जी जी। खनन माफिया ये भी आरोप लगा रहे हैं हमें सभासद दीपक नोटियाल का समर्थन हासिल है अवैध खनन के ऊपर। ये मेरे ख्याल से माफिया है। भाई जी, परसों की क्या बात है आप बताएंगे? ये मेरे पास शिकायत आई है, तब मैं नदी पे खड़ा रहा हूँ, और ये गवाह है, ये दोनों गवाह हैं। अच्छा। और जो होता है वो तुरंत उसको क्या कहते हैं, अपने अगर समर्थन है, समर्थन मेरे को किस चीज का मैं बताता हूँ। समर्थन है वैध खनन का, वैध खनन का समर्थन है। अवैध खनन का हमारा समर्थन नहीं है। वैध खनन कौन कौन करवा रहे हैं यहाँ पे? वैध खनन कौन कौन करवा रहे हैं? मतलब कितने लोग करवा रहे हैं वैध खनन? वैध खनन तो राजस्व जो है डिपार्टमेंट आपका एसडीएम जी के अंडर में आता है ये कार्य, तो वो उन्होंने जो है खनन का पट्टा दे रखा है। हाँ। अभी पट्टा चालू हुआ नहीं हुआ मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि खनन जो है अभी शुरू नहीं हुआ है। जो भी है, मेरा कहने मतलब ये है कि हम ये चाहते हैं कि वैध खनन हो, जिसमें डिमार्केशन होती है, उनको मालूम होता है कि कितनी जगह से कितना उठाना है, सो दैट हमारा जब पानी का बहाव आएगा तो उसमें से एक चैनल से पानी निकल के नवोदय नगर को पार कर लेगा। एक यही के आप कुछ पूछना चाहते हैं सभासद जी से? कोई पूछना चाहता है सवाल? मैं तो सबका जवाब देना चाह रहा था। सभासद जी से कोई सवाल पूछना? मैं तो चाहती हूँ हमारी रोड और नाली कब तक बनेगी? जी सर, मैं पूछना चाहती हूँ सर से कि हमारी, आपने परिचय दीजिए एक बार। जी, मैं तारा देवी, ठीक है, देवसमन पार्क से। ठीक है, आप ये बताइए क्या पूछना चाहेंगे? मैं सर से पूछना चाहती हूँ हमारी रोड और नाली कब तक बनेगी? कब तक बनेंगी रोड और नाली? 2025 में या 2026 में? 2025 में या 26 में? सभासद जी आप बताइए ऐसा है, बनेंगी इनकी? ऐसा है, मेरी बात सुनिए, अभी 26 आने में अभी 1 महीना है, ठीक है। और 1 महीने की बात बोलूं तो 1 महीने में अगर आपकी मैं बोलूं कि भाई आपकी बनने जा रही है, तो फिर मेरे को बहुत सारे लोगों को जवाब देना। मुझे यही क्लियर करना है। हाँ, मैं बता देता हूँ ना, क्योंकि मैं काफी टाइम से आप जहाँ पे भी आप जो प्रस्ताव है ना, वो प्रस्ताव एक प्रस्ताव नहीं है, बहुत सारे प्रस्ताव होते हैं और बहुत सारी चीजें उसमें देखी जाती है कि कैसे क्या होना है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जब आपसे बात कर रहा था, मैंने आपको ये बोला था कि आपके श्रीदेव सुमन पार्क के जो फ्रंट वाला गेट है, जहाँ पे फ्रंट वाला गेट, जब वो रोड और नाली बन जाएगी तब आपका पानी का निकासी वहां से होके
जो हमारा ये वाला मेन नाला है इसके अंदर आए, यही बार बोली मैंने। तो पहले वो बनने दो, उसका भी पास हो गया, उसका भी हमने नारियल फोड़ रखा है, उद्घाटन कर दिया है। क्लियर तो फिर क्लियर नहीं होता इसमें, अगर आप कल की डेट में 6 महीने आप 1 साल मान के चलिए और आपको पहले हो जाएगा, इससे पहले हो जाएगा। और आपके पास कितने प्रस्ताव आ चुके हैं? कितने प्रस्ताव आ चुके हैं आपके पास जो डेवलपमेंट के आ चुके हैं? मेरे पास अभी तक जो पहले आए थे, मेरे पास तकरीबन 200 प्रस्ताव आए थे। अच्छा। कि मतलब हमारे यहाँ पे रोड नाली बननी है। और उसके बाद ये 3-4 महीने में मेरे पास और 40-50 अभी और आए हैं। और कई लोग ऐसे हैं, जैसे अभी सामने आप ही के बोल रहे हैं, ये इनका प्रस्ताव अभी तक मेरे पास आया नहीं। जब आया ही नहीं तो मैं आगे कहाँ डालूंगा? बोर्ड मीटिंग में रखूंगा अगर ना, उसको रखूंगा। तो आप मेरे को लिखित में दें, लिखित में दे दें कि मतलब हमारी इतने, हाँ मतलब ये इसके मकान से इसके मकान तक रोड। ये तो वोटिंग के टाइम में ये सर हमारा तो प्रस्ताव पास है। बिल्कुल, आपका भी प्रस्ताव पास है। इधर आ जाइए, किसी को कुछ पूछना है आ जाइए इधर। देखो ऐसा है, कोई भी काम बना देगा, हमने कब मना किया कि नहीं बनाएंगे? आप ये बताइए सभासद जी से मेरे 3-4 जी मैं तो आपको एक मिनट आप लिख के दे दो, एक एक करके मैं आपको दे दूंगी एक एक करके। सभासद जी से मेरे 4 सवाल हैं। आप बताइए। ज्यादा नहीं है, 4 ही शाम तक मेहनत करते हैं, अच्छी बात है। मेहनत करना, जनता ने चुन के भेजा तो मेहनत करनी भी पड़ेगी, वो भी स्वागत योग्य है। ये कह रहे हैं प्रस्ताव की बात, प्रस्ताव तो इन्हें दिया गया, उसके कुछ उदाहरण यहाँ पर भी हैं। एक तो रोड में जो मुख्य मार्ग है, आपके ऑफिस में ही हुई थी बात, ईओ साहब भी बैठे हुए थे। जो मुख्य मार्ग है वो अभी तक नहीं भरा गया। चौधरी प्रॉपर्टी वाले जो अंदर को जाता है, वहां पर भयंकर गड्ढा है, कई कार डूब चुकी है। सुरभि एसोसिएट के ठीक सामने पर जो है चैम्बर, जबरदस्ती समाज सेवा के माध्यम से सुरभि एसोसिएट जी ने ही खुद लगवाया, क्योंकि उसमें कई कारें लग गई थी। ठीक है, 2 चीज। और तीसरा, कूड़ा पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है, नालियां चौक हैं। और प्रस्ताव इनका तो सुमन पार्क का तो गया हुआ है, और टाइलें सुमन पार्क की बिल्कुल क्षतिग्रस्त है, आखिर वो क्यों नहीं बननी है? और जो रोड बन रही है उसमें नालियां क्यों नहीं बननी है? और जो ये भाई साहब वहां से लेके आए हैं, चलो इनने तो इतनी सीएम, आप कहते हैं सीएम हेल्पलाइन में वो करो, सीएम हेल्पलाइन पे भी कर रहे हैं शिकायत, तब भी नहीं हो रहा। कहाँ ट्वीट कर दिया भाई साहब ने, गार्गी नहीं, मुख्य मार्ग है वो गार्गी का ही नहीं है। अगर ये कह रहे हैं नगर पालिका में नहीं आता है, तो विधायक जी का भी तो क्षेत्र है। मैं कह रहा हूँ विधायक जी का भी तो क्षेत्र है, बगल में कमल विहार है, उमा एनक्लेव है, सिद्धार्थ एनक्लेव है, गार्गी एनक्लेव है, सारा रास्ता जाता है। और उससे आगे अन्य की को सारा जाम को, जो मुख्य मार्ग नीचे का है, उससे जो है बाईपास का भी काम करेगा वो। लेकिन खनन से उसमें देखो क्या हाल है, और ये खनन कैसे हो रहा है, इस बात का भी उत्तर दे। क्या आपको पता है? नहीं है, क्योंकि आप प्रथम नागरिक हैं यहाँ के। और किसके शरण में हो रहा है? अगर ये वैध है या अवैध है मुझे नहीं पता इस बात का। बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी की सारी सरकार है, नीचे से लेके ऊपर तक, 3 इंजन, 4 इंजन, 5 इंजन, जितने इंजन होते हैं सारे इंजन लगे, फिर भी इनमें जो है तेल नहीं है क्या? या फिर कहीं ना कहीं जो जनता के सुनने में आता है, या तो आपस में भारतीय जनता पार्टी में कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई वो सोचता है मैं नारियल फोड़ूं, वो सोचता है मैं नारियल फोड़ूं, कोई सोच रहा है मैं गड्डी हो जाऊं, कोई उड़ाऊं पिछड्डी हो जाऊं, ऐसा तो नहीं है कहीं ना। या फिर सभासद जी का सहयोग नहीं कर रहे हैं ऊपर से, क्या पता है निर्दलीय हो। देखो इसे अन्यथा न ले। आप ये कहना चाहते हैं खनन किसके सहयोग संरक्षण में हो रहा है, किसके संरक्षण में हो रहा है, ये हमें बताने का कष्टकर है। क्योंकि देखो प्रथम नागरिक तो है, इन्हें पूछेंगे हम और कहाँ जाएंगे। और दूसरा कि भाई कार्य क्यों नहीं हो रहा है जब भाजपा की ऊपर तक सरकार है, या आपको सहयोग नहीं हो रहा। अगर आपको सहयोग नहीं हो रहा तो आप बताएं, हम आपके साथ एक नवोदय नगर के आम नागरिक होने के नाते हम आपके पीछे चल पड़ेंगे, क्योंकि क्षेत्र का विकास प्रथम हमारी भूमिका में होना चाहिए। इतनी माताएं बहनें आ रखे, बड़ी समस्याएं यार। सर मैं नोटियाल जी को भी सुनता हूँ और आदेश चौहान जी को भी मैं सुनता हूँ। आदेश चौहान जी हमेशा कहते हैं कि हमारे यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं है। 2 साल से मैं सीएम पोर्टल पे कंप्लेंट डाल रहा हूँ अपनी रोड के लिए, और ये मुख्य मार्ग है, जबकि इस पे एसडीएम भी जा रहा है, डीएम भी जा रहे हैं, लेकिन किसी की कोई भी मतलब वो जवाबदेही नहीं है इसके लिए इस रोड को बनाया जाए। जी तो ये कहते हैं कि जो भी सीएम पोर्टल पे हेल्पलाइन मतलब कंप्लेन आती है उनका समाधान कर देते हैं। सर सीएम पोर्टल पे मैं 2 साल में मैं 30 कंप्लेंट डाल चुका हूँ, लेकिन कोई एनएचआई को रेफर कर देता है, कोई नगर निगम को रेफर कर देता है। ये आज किसके अंडर में रोड रही है मेरे को ये बताए कोई अभी। जब वार्ड नंबर 13 में आता है हमारा क्षेत्र, तो हम किसी न किसी मार्ग से तो जाएंगे, तो वो मार्ग सही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वहाँ ना नाली का विकास है ना कुछ है। वहाँ पे आप देखिए तो प्लॉट के अंदर जो है लोगों ने पानी इकट्ठा होके वहाँ पे मतलब झाड़ियाँ इकट्ठी हो गई है वहाँ पे बहुत ज्यादा। वहाँ पे कुछ नहीं है, वो इतने बड़े बड़े बोल्डर पड़े हुए हैं।
अब आप देखो इस बताइए। चीज को समझना पड़ेगा हमारे को कि कुछ रोड जो है नगर पालिका के अंदर आती है, वो नगर पालिका के अंदर जो आएंगी वो नगर पालिका बनाती है। ठीक है, कुछ कौन रोड कौन सी रोड है जो नगर पालिका के अंदर जो आती हैं? इंटरनल रोड जितनी भी हैं इंटरनल आपकी, रोड सारी की बिल्कुल सारी नगर पालिका के अंदर में है। आती है। और बाकी कुछ रोड है, जैसे भाई जी हमारे बता रहे गार्गी जो कौन सा है, अत्री स्कूल से लेके और ये गार्गी की तरफ से होते हुए हमारा आने की पुल की तरफ जो जा रही है, ये राज्य सड़क योजना के अंदर आनी है। ठीक है, ठीक है। और वो आपने खुद भी बोला कि ये क्या कहते हैं, हमारा बिहारीगढ़ को जोड़ने वाला हाईवे है ना, नेशनल हाईवे नहीं है ये, राष्ट्रीय वो क्या क्या राजकीय हाईवे है ये। राजकीय स्टेट तो हाईवे। आप खुद जानते हैं जब राजकीय हाईवे की बात होती है तो वो विधायक जी के, हाँ, और एमपी साहब के ही। तो वहाँ बिल्कुल मैं वही कहना चाह रहा हूँ। तो फिर हमारा या तो फिर गार्गी को बिल्कुल आप वार्ड नंबर 13 से अलग कर दीजिए, क्योंकि जब हम लोग रह रहे हैं तो किसी मार्ग से तो जाएंगे सर। ये बातें को ठीक है, मैं एक बात बोलना चाहूँ, पहले मेरी बात सुन लीजिएगा। मैं ये बोल रहा हूँ, नहीं मैं बता देता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ, दोबारा समझाता हूँ। चलेगी सर, वो ये मैं मीडिया लगाओ, देखो ये वो मैं है, देखो खनन की ट्रॉली जा रही है, देखो ये देखिए, ये जा रही है, देखो क्या नाम है, चलिए इसको कैमरा फोकस करो, देखो वो जा रही है ट्रॉली, आप देखो चली गई। ये देखो इस बात को इस तरीके से समझने की जरूरत है कि ये अगर रोड जा रही है, इस रोड के इस तरफ का एरिया अगर नगर पालिका में नहीं है, इस वाला एरिया को नगर पालिका में है, तो ये रोड जो है नहीं आती। अब आप बोल रहे हो कि इसको वार्ड 13 में मत लो, भाई मत लो का मतलब नहीं है, ये रोड के इस तरफ है। चलो हम समझ गए आपकी जो बात आप बताना चाह रहे हैं। देखो मैंने तो अपनी तरफ से जो आप बोलोगे, मैंने बोला, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, दीपक जी, आप वो बताइए जो शिवाली नगर पालिका के अंदर जो इंटरनल रोड्स हैं, कितनी अधिकांश रोड बन चुकी हैं, कितनी क्षतिग्रस्त हैं, आप वो बता दीजिए। मेरे को जो मालूम है वो ये कि क्या कहते हैं, जो हमारा जो 5 साल पिछले 5 साल थे उसमें चेयरमैन का मैं प्रतिनिधि रहा हूँ। हाँ, तो उस प्रतिनिधि के होने के दौरान में हमने कम से कम नहीं है तो 100 के करीबन तो सड़कें तब बनाई। अच्छा, पानी की समस्या यहाँ पे लोगों की पहले थी, अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, खड़े हैं, आप उनसे पूछिए कि पानी की समस्या, पानी नहीं आता था 5-6 दिन। अच्छा, शिवाली नगर जो चेयरमैन है, वर्तमान चेयरमैन राजीव शर्मा जी, आप उनके प्रतिनिधि रहे हैं यहाँ? पहले प्रतिनिधि था, अब सभासद हूँ यहाँ से, निर्दलीय हूँ। अच्छा, निर्दलीय हैं आप। अच्छा, तो एक बार जब वोटिंग हुई थी तो यहाँ पर कहा गया था कि सीवर लाइन का काम होगा पहले। मुद्दे तो बहुत है, लेकिन देखो वही मैंने कहा ना कि मुद्दे बहुत हैं। कुछ लोगों को ये मालूम नहीं है कि कौन सी चीज किसके अंडर में आती है। जैसे अभी एक छोटी सी बात भाई साहब ने बोली, मैंने बहुत क्लियरली बोला है इसको कि ये राज्य सड़क योजना के अंदर आता है। इसी तरीके से सीवर लाइन की बात, सीवर लाइन जो है, ये सीवर लाइन आज से 2017 के अंदर, मैं फिर बोल रहा हूँ 2017 में तत्कालीन जो शहरी विकास मंत्री हमारे थे मदन कौशिक जी, उन्होंने घोषणा करी थी कि यहाँ पे क्या कहते हैं आपको सिविल लाइन मिलने जा रही है। चलो 2017 में सीवरेज लाइन की चलो बात हो गई। अब मैं ये कहता हूँ, जितने भी यहाँ प्रॉपर डीलरों के बड़े बड़े एसोसिएट्स के ऑफिस दिखते हैं नवोदय नगर में, ठीक है, ये सारे के सारे रेरा अप्रूव्ड हैं? अगर ये कॉलोनी रेरा अप्रूव नहीं है, रेरा अप्रूव्ड नहीं है, ये कॉलोनी रेरा अप्रूव नहीं है। ये अच्छा, रेरा रेरा अप्रूव कॉलोनियां वो हैं जो एक चंक लेके और उसके अंदर अब जो बन रही हैं वो रेरा अप्रूव्ड हैं। अभी तक रेरा अप्रूव नहीं है यहाँ। अब मान के चलिए जो HRD है, रेरा अप्रूव्ड जो कॉलोनियां नहीं है, आप उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करवा रहे हैं, HRD वालों से सीज करवाने का काम कर रहे हैं, ताकि भोली भाली जनता का जो पैसा है, किस चीज का सीज? अगर इलीगल है तो, अगर इलीगल कॉलोनी है, अगर HRD अप्रूवल नहीं है कॉलोनी, तो एक चीज बताइए, अगर भोली भाली जनता, अगर आप प्रथम नागरिक बता रहे हैं लोग आपको यहाँ पे जी, ठीक है, आपका कर्तव्य बनता है कि आप उनके डॉक्यूमेंट चेक करके और संबंधित डिपार्टमेंट को आप सूचना नहीं, ये कार्य भी मैं अभी मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूँ कि ये कार्य भी मैं करने वाला हूँ। करने वाले हैं? बिल्कुल करने वाला हूँ मैं। अच्छी बात है, कर रहे हैं, क्योंकि 4 सवाल पास होता तो आप देखिए आप यहाँ उत्तरों का आप उत्तर दीजिए इनके 4 सवाल के। हाँ, पहला तो इन्होंने खनन की बात बोली। खनन की, अब खनन की, ये अवैध खनन चल रहा है भाई जी, ये अवैध खनन चल रहा है। अवैध, और मैं बोल के थक गया। ऐसे हमारे आप ही के पत्रकार भाई मेरे साथ रहते हैं, तकलीफ हो रही, हम यहाँ पे पहुंचे। अब आप ये बोलें कि किसका है क्या है, अब आप कंप्लेन कर सकते हैं, किसको कंप्लेन कर सकते हैं? कितने ट्रक चल रहे हैं यहाँ पे, कितने ये मेरे को नहीं मालूम कितने चल रहे हैं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि खनन अधिकारी को आप फोन करेंगे ना, पुलिस वालों को फोन करेंगे, पुलिस वाले बोलते हैं खनन अधिकारी जो हैं अगर हमारे को बोलेंगे कि हमारे को प्रोटेक्शन के लिए चाहिए तब हम जाएंगे। कुछ काम जो अभी ऐसा अगर कोई आप बोले तो खनन अधिकारी का ये फोन नंबर मेरे पास पड़ा है, आपको मैं दिखा सकता हूँ कि कितने फोन किए होंगे मैंने। अच्छा,
ठीक है। एक काम और आए और सुनो और एक बात और बोलना चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि खनन अधिकारी को हमने लिखित में दिया था, डीएम साहब को भी लिखित में दिया था, लिखित में और उसके तुरंत बाद कार्यवाही ये हुई थी कि यहाँ पे खनन विभाग से लोग आए थे। उन्होंने हमारे को बोला कि क्या कहते हैं यहाँ पे क्योंकि उसके अंदर मेरे बहुत सारे क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन एक ये भी था कि यहाँ पे खनन अवैध चल रहा है। दूसरा, जब वैध खनन चलेगा तब इसका मतलब ये नहीं कि वैध खनन चलेगा तो यहाँ पे जो ट्रैक्टर ट्रॉलीज है वो दौड़ती नजर आएंगी और उस टाइम पे हमारा जो ट्रैफिक का मूवमेंट है वो बंद हो जाए, क्योंकि सवेरे पौ फटने से और शाम के अंधेरा होने पे तक ये खनन चालू रहता है, ऐसा बताया गया। उस दौरान में यहाँ पे स्कूल के बसेस भी जाती हैं आते वक्त भी और जाते वक्त भी। सवेरे 7-8 बजे से यहाँ पे ट्रैफिक मूवमेंट चालू हो जाता है, क्योंकि ये कॉलोनी जो है सिडकुल इंडस्ट्रियल एरिया के पास है, तो हजारों लोग यहाँ से क्या कहते हैं मूव करते हैं और पैदल भी चलते हैं। जी, एक और हमारा मामला संज्ञान में है, ये मुंजेल स्कूल जहाँ पे है, रोड है, वहाँ पे जो दुकानदार है उन्होंने काफी अवैध अतिक्रमण कर रखा है। ये इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपने कुछ शिवाली नगर पालिका में सूचना दी थी इसके बारे में? मुंजाल स्कूल के सामने अतिक्रमण, मुंजाल स्कूल के आसपास जो मार्केट होगा वहाँ पे, हाँ। मार्केट होगा वहाँ पे दुकान वालों ने अपनी दुकानें आगे बढ़ा रखा है वो सामान वगैरह रखने के लिए। नहीं ऐसा मैं बता देता हूँ, ऐसा है, मेरी बात सुनिए। मैं अतिक्रमण का मतलब ये होता है, हाँ देखिए अतिक्रमण वो भी है जो मैं बताने जा रहा हूँ। अतिक्रमण का मतलब होता है कि आपकी बाउंड्री के बाहर आपने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रखी है, चाहे वो नहीं टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन की बात नहीं है, अब मान के चलिए दुकान है किसी की, जी हाँ, उन्होंने बाहर क्या कहते हैं अपने बोर्ड लगा रखे हैं, लगा रखे हैं, वो अतिक्रमण है, वो भी अतिक्रमण बिल्कुल है। आप यकीन मानिए, मैं शिवाली नगर जो मेन मार्केट है उसमें क्या हुआ था, यही तो कार्रवाई हुई थी, मेरे को मालूम है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि नवोदय चौक के ऊपर अतिक्रमण हो रखा था, उस अतिक्रमण को हटाने का काम भी मैंने किया है। और अब आने वाले टाइम पे, क्योंकि एक मिसाल तो कहीं ना कहीं से बनती है ना, मेरे को 3 महीने लगे उनको समझाने में, बड़े प्यार से समझाया, नहीं समझ में आया, फिर उनको जब दूसरे तरीके से समझाया गया तो समझ के अब वो दूसरी तरफ है। और अरे गड्ढा मुक्त भी होगा नहीं, मैं तो निर्दलीय हूँ, तुम फिर वही बात कर जाते हो। नगर में कितने और सुनो, जो ईओ साहब आए थे के संज्ञान में कितने गड्ढे आ चुके हैं नवोदय नगर में? नहीं होंगे तो कम से कम होंगे 100 गड्ढे होंगे, 100 गड्ढे होंगे। हाँ। 100 गड्ढों की आप सूचना आप हमें दीजिए एक बार। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमारी यहाँ समस्या है रही है सभी की, वो धामी जी तक पहुँचनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो उनको ये पता चले कि उनके क्षेत्रीय विधायक कितना काम कर रहे हैं। ये जरूर है, ये आपके चैनल के माध्यम से पहुंचना चाहिए, क्योंकि कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। नगर पालिका चेयरमैन है और विधायक जी है, उनके पास तो देखो समस्याएं हैं, समस्याएं होती हैं तो समाधान भी होता है। हो जाएगा काम। किस क्या चीज आप लिखित में दें, वो मैं बोर्ड बैठक में रखूंगा, पास कराऊंगा, उसके बाद बोर्ड बैठक कब होगी? बोर्ड बैठक कब होगी वो तो ईओ साहब से पूछो। अभी सूचना आई है बोर्ड बैठक की, जैसा आप कह रहे हैं कि बोर्ड बैठक होगी? अभी नहीं है, अभी नहीं है। पहली बोर्ड बैठक में मेरी तरफ से 200 प्रस्ताव से ऊपर गए हैं और उसकी वजह जो 20 काम की मैं बात कर रहा हूँ, 20 काम हो रहे हैं। आपने लाइट की बात करी, अब अच्छी बात है। आप एक बार बताइए, क्या आपने मेरे को कभी अपने मोहल्ले के अंदर लाइट ठीक करवाते नहीं देखा? मैंने आपको उस टाइम पहचाना ही नहीं। नहीं आप पहचान रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपके यहाँ पे लेकिन पहचान नहीं पाई ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं देखो लाइट लगी है तो खराब भी होगी। 2 मिनट लगी ही नहीं। अरे सुनिए मेरी बात, अगर आपको नहीं मालूम तो मैं बता रहा हूँ, आपको नहीं मालूम तो मैं बता रहा हूँ। आपके मोहल्ले में लाइट मैं खुद लगा के आया हूँ, मैं गया हूँ वहाँ पे। हमारी कॉलोनी में नहीं लगी लाइट, हमारी कॉलोनी के गेट से बाहर लाइट लगी है। गेट पे लाइट लगी लेकिन हमारी कॉलोनी के अंदर नहीं। गेट के बाहर लगी है जो पूरी की पूरी रोड है ना, देखो मेरी बात सुनो, आपने अभी तक वीडियो बना के भेजिएगा उसकी, ठीक है? पहली बात तो ये, आपने मेरे को लिखित में कोई चीज दे रखी है कि लाइट लगनी है, रोड नाली बननी है, बताओ पहले। नहीं है तो पहले मेरे को दे दो, और न हो काम तो बोलो मेरे को, ठीक है? जिन्होंने बोला उनका काम हो रहा है, सामने खड़े, इसीलिए मैं आया हूँ यहाँ पे। आपको पूछो ना क्या पूछना चाह रहे हैं, जो पूछेंगे उसका जवाब देना। जहाँ मेरी मजबूरी होगी वो भी बताऊंगा। अब ये हमारे करताल जी हैं, करताल सिंह जी हैं, करताल सिंह जी की रोड नाली पास है, वो छोटी सी है। अब ये मेरे को हमारी भी है, पास तो हमारी भी है। अब तो फिर क्या, अब अगर उनकी बनेगी तो तुम बोलोगे हमारी नहीं बनी, आपकी बनेगी तो वो बोलेंगे हमारी नहीं बनी। ऐसा नहीं, सब्र करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा। मैं फिर आधे पार्क तो रोड बनी है, आधे से रोड 19 कहाँ से बन रही है, आधे से आगे बन रही है, आगे को बनी नहीं है। भाई अगर एक बार बताओ मेरे को, धरातल पे नहीं हो रहा, धरातल पे नहीं दिख रहा तो मेरे साथ चलो पांडे जी,
मैं आपको धरातल पे दिखा देता हूँ। दीपक जी मैं आपको एक चीज कहता हूँ, देखिए आप हैं राजनीतिक, नहीं राजनीति तो नहीं ठीक है, आती है। आप मान के चलिए आप हैं सभासद, ये देखिए ठीक है? हमारे घर का रास्ता है, रास्ता देखो ना कितना बुरा हाल कैमरे को दिखाइए। देखो ये हमारे घर का रास्ता है, मैं खुद गया दल जहाँ पे हम रहते हैं ये सुमन पार्क और ये रास्ता है। जी तो काम पे लगे हुए हैं, हम देख के आए और हम कितना परेशान है, हमें पता मैंने है ना। देखी भी। तो ये जो आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप हैं जनता के नहीं, प्रतिनिधि। गुस्से की बात नहीं है। हमारे पीछे चले गया तभी मैं हम सर के ऑफिस भी गए हैं, घर पे भी लिखत पे देके आए हैं, अच्छा। और राजीव शर्मा की नगर पालिका में भी जा रखे हैं। अच्छा, उनके पास भी हमारी फोटो है, देखो ये देखो ये सीएम पोर्टल में भी दे रखी है ये सूचना। देखो ये नगर पालिका भी हम राजीव शर्मा के देखो पास भी सीएम गए, पोर्टल पे लिखत में गई देखा है, जो और सीएम इनके पास पोर्टल भी पे हम गई गए है वो सीएम पोर्टल पे वाले जाने, मोतियाल जी के सर, जो क्या ये कहते देखो, हैं सर, चेयरमैन साहब के मोतियाल पास जी गई है। हम गए, हमने लिखत में वहाँ भी दे रखा है। और जो उनके पास ही कर रखे हम सुबह 5 बजे। मैं देखो ऐसा है, मैं वही बोल रहा हूँ, इस एंडलेस स्टोरीज हैं, ठीक है ना। रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, एक दिन में कुछ नहीं हुआ था। इनका पास हो रखा है, अब बनेगी इन्हीं की, जिनकी पास हो रखी, जिनकी अभी आई ही नहीं वो कैसे बन जाएंगी। अब इस डिबेट को खत्म करते हैं, ठीक है? एक चीज और है, पानी के लिए हम जियो तक गए, जियो सर तक, अच्छा, वहाँ गए हम तब पानी के लिए। पूछो दीदी से, एक बात बताना चाह रहा हूँ, पानी के लिए। यहाँ पे पानी की समस्या केवल यहीं के लोगों की थी, जो हमारा सरकारी ट्यूबवेल था उसके, लेकिन इनकी वजह से इनका भी धन्यवाद करता हूँ मैं, और धन्यवाद करता हूँ मैं अपने चेयरमैन का। इतने कॉल करे जियो सर घर भी आए, एक छोटा सा काम घर भी आए। चौधरी प्रॉपर्टी के कारणों में जो गड्ढा खुला हुआ उसको बंद। अरे मैं बोल चुका हूँ, अब आपने बोल दिया ना, ये मीडिया बताएगा उनको। मैं तो बहुत प्यार से बोल चुका हूँ सबको। आप ईओ को पूछिए, ईओ को पूछेगा, वहाँ पे जेई जी को पूछिएगा, और अगर डिनाई करें तो बताइए मेरे को। मैं बहुत प्यार से बोल चुका हूँ उनको कि ये काम करवाना जरूरी है। कई बार एक्सीडेंट हो गए वहाँ पे, क्यों नहीं करवाया जा रहा? क्यों नहीं करवाया जा रहा? ये मुख्य सड़क है, वहाँ पे कितने लोग निवास ऐसा है ना, करते हैं? चौधरी ऐसा है, प्रॉपर्टीज कुछ के जो वहाँ पे बता रहे हैं, कुछ जो चीजें, गड्ढा है वहाँ पे तो काफी लोग निवास करते हैं कम से कम। मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसा है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो बहुत प्यार से और बहुत इज्जत से बोली जाती है। अच्छा, मेरे को लगता है कि कोई काम जो अगर प्यार मोहब्बत से नहीं होता तो फिर दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका वो एजुटेशन है, वो करना पड़ेगा, तो वो भी करेंगे। वो आपको ज्यादा अच्छा पता होगा, क्योंकि आप जा रही हूँ, निश्चिंत रहो आप। गली बन रही है, मेरी भी गली। ऐसा नहीं होता कि आगे बन रही तो मेरी बनी, जब आगे बन रही थी तब आप उठ के आए, ऐसा नहीं है। आप मेरे को रिटर्न में लिख के दे दो, मैं उसको प्रस्ताव में पास कराऊंगा। और आपकी छोटी है, मतलब आप हाँ निश्चिंत रहो, ठीक है। देखो ना खुद ये अभी भी कह रहे हैं अब हम सर का कहना खत्म है, करते अभी एक हैं। साल लग सकता तो है। कब एक साल तक आपने करेंगे कितने प्रस्ताव दिए थे? आपने कितने प्रस्ताव मैंने दिए 200 थे? से ज्यादा प्रस्ताव 200 से ज्यादा प्रस्ताव दिए थे शिवाली नगर पालिका की बोर्ड बैठक में। कितने प्रस्ताव आपके पूरे हो चुके हैं? पूरे हो, मतलब 2 तो अभी हमारे हो गए, 2 पूरे हो चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल मैं दिखा सकता हूँ उनको, ठीक है। और 17-18 पे काम हमारा चल रहा है, 17-18 पे काम चल रहा है या काम शुरू चल होने रहा है। वाला है, शुरू होने वाला है। हाँ, क्या ये 200 कितने टाइम में पूरे हो जाएंगे प्रस्ताव आपकी तरफ से? ये मेरे को, ये मेरे नहीं, ये मेरे को मालूम नहीं है कि मतलब कब तक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये नहीं। मेरा काम है निरंतर काम करते रहना, और उसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो लोग देखेंगे, टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा जैसे वैसे। शिवाली नगर पालिका के वार्ड 13 है, ठीक है, यहाँ पे कूड़े उठाने की गाड़ी आती नहीं आती? नहीं, कूड़े उठाने की गाड़ी आती है, कूड़े देखो मैं उठाने की बताता गाड़ी आती है, और वो कितने पैसे लेते हैं? हूं। कूड़ा उठाने के यहाँ पे प्राइवेट है, प्राइवेट है, प्राइवेट जो है वो 60 रुपए लेते हैं, कई जगह से 70 रुपए लेते हैं। 70 रुपए लेते 60 रुपए 70 रुपए वो उसके लिए भी बधाई के पात्र हैं। राजीव शर्मा उसमें फेल हो गए हमारे। हैं। कैसे आप यहाँ आइए? पहले सरकारी आती थी, पहले सरकारी सरकारी आई, सरकारी आने के बाद पता नहीं ऐसी क्या विडम्बना आई। हमारे मान्यवर, मैं तो उनका बधाई के, मैं कह रहा हूँ कल गुलदस्ता लेके जाऊंगा, बढ़िया सा गुलाबूंगा। मैं कहूंगा मान्यवर क्षेत्र तो साफ नहीं कर पाए, और जो कूड़े वाले थे और वो प्राइवेट में बदल गए। मैं बता देता हूँ, सरकार के होता है, बधाई के ये पात्र हैं हम। भाई जी बोलने से ऐसा नहीं होता, बोलने से नहीं, आपको मालूम ही नहीं, आप रहते हैं नहीं आई कभी। गुस्सा मत करें, सुनो, होता है। मैं दीपक 2 मिनट मैं बताता हूँ ना, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कभी भी, कहीं ना कहीं अरे आपके बोलने से आप ही बोल लीजिए। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे नगर पालिका का केवल ट्रैक्टर ट्रॉली आता है, पहले भी आता था, तो कूड़ा पैसे तो मैं कह नहीं सकता कूड़ा कितना है क्षेत्र में, नालियाँ कितनी बनी है जनता जग जाहिर है। आप कह रहे हैं कि प्राइवेट हो चुका है, प्राइवेट हो प्राइवेट चुका है, है, ठीक है। देखो ऐसा मैं बता देता हूँ, प्राइवेट है। 60 रुपए लिए जा रहे हैं उनके द्वारा। जो यहाँ से ये व्यवस्था आज की नहीं चल रही है, ये व्यवस्था हमारी 2012 से चल रही है। और ये व्यवस्था क्या है, ये हमारा कूड़ा पहले जो है हम डीएम साहब से बात करके और जो नदी है उसके अंदर डाला करते थे गड्ढा करके, लेकिन जब से नगर पालिका आई है तब से नगर पालिका ट्रैक्टर ट्रॉली आती है। वो ट्रैक्टर ट्रॉली ये सारे अपने अपने क्षेत्रों से कूड़े को इकट्ठा करते हैं और वहां पे ले जाके उसके डंप करते हैं, वो लेके जाता है। दीपक जी एक और कंप्लीट करना चाहेंगे एक बात से। अब जो हमारे
डीएम साहब हैं, ठीक है, मयूर दीक्षित जी, उनके द्वारा अभी थोड़े टाइम पहले एक मीडिया में एक बयान जारी हुआ था कि मुख्यमंत्री की तरफ से वो आए हैं, आदेश आए हैं कि हमारा प्रदेश स्वच्छ भारत अभियान के तहत मतलब चुना जाएगा, हम इसे काफी ज्यादा अच्छा करेंगे। क्या उस आदेश के बाद से आपको कोई यहाँ पे सहूलियत मिली है, नहीं मिली है? देखो, अभी जो जिस की बात आप कर रहे हो उसकी सूचना मेरे को आपके मीडिया के थ्रू ही मिली है कि आज या कल में ही, आज और कल के अंदर ही हमारे डीएम साहब, जिलाधिकारी महोदय जी ने ये बोला कि हम एक स्वच्छ प्रदेश बनाने जा रहे हैं। इसके आगे की अब जो कार्यवाही हमारे को नगर पालिका से मिलेगी या जो हमारा कर्तव्य बनेगा, हम तो अभी भी नाली सफाई की बात करें या कूड़ा उठाने की बात करें, कोई मेरे को यहाँ पे खड़ा कोई ये बोल दे कि जिस जहां से कूड़े की प्रॉब्लम आई हो कि नहीं हुआ निष्पादन, वहां से उठाने का काम मैंने करवाया है। वार्ड 13 में, अब मान के चलिए वार्ड 13 में कितने सफाई कर्मचारी हैं शिवालिक नगर पालिका के द्वारा मतलब असाइन कर रखे हैं? वार्ड 13 के अंदर तकरीबन 12 के करीबन है। 12 करीबन, लेकिन आते 8 ही हैं। आते 8 ही हैं। नहीं, हम बोलने में क्या आता है? 4 के 8 ही हैं, ठीक है। और ये एरिया कितना बड़ा है? ये एरिया घनत्व में बोले या पॉपुलेशन में बोले या एरिया वाइज बोले, बहुत बड़ा है। 50,000 है। ये आपका कचहरी से शुरू होता है और ये पूरा नवोदय नगर, दीपगंगा होते हुए, पुलिस लाइन होते हुए, पूरा नवोदय नगर होते हुए, जो अभी गार्गी एन्क्लेव की बात कर वार्ड में आती है जी, हरिद्वार ग्रीन भी मेरे वार्ड में, और राजा बिस्किट के पास जो केशव नगर कॉलोनी है, यानी जो पहले नेहरू कॉलोनी थी, वो एरिया भी मेरे। राजा बिस्किट फैक्ट्री यानी कि सैलो चौक तक? ना, राजा बिस्कुट के पास केशव कॉलोनी, पहले नेहरू कॉलोनी, जहाँ पे अब मंत्रा है, मंत्रा अपार्टमेंट है, वहां तक। ठीक है। अब ये मुख्य मार्ग कब तक भरे जाएंगे, कुछ इसका बता दो सभासद जी। उसका तो प्रस्ताव भी पास है, एप्लीकेशन भी दे रखी है, और क्या करना है वो बता दो। उसका ईओ साहब का नंबर मैं आपको दे दूंगा। आपको ही ईओ साहब ने बोला हुआ था कि कब तक होंगे, है ना? और जो खनन वालों के लिए क्या प्रबंध होगा, जो गड्ढे नालियां हैं, खनन के लिए जो प्रबंध होगा, और एक तो खनन के लिए तो मैं नहीं बोल सकता, मैं सीधी सी बात बोल रहा हूँ। खनन के लिए आप वो छोड़िए, आप एक और चीज बताइए, जो भी यहाँ पे जितने भी दुकानदार हैं, कोई यहाँ पे दुकानदार है? ये खुद ये दुकानदार है। अच्छा, आप दुकानदार हैं। आपकी तहबाजारी की पर्ची कटती है शिवालिक नगर पालिका की तरफ से? नहीं, इनका तो अपना वो है। नहीं, मेरा तहबाजारी का कोई कार्य नहीं है। मेरा अपना पर्सनल प्रॉपर्टी में अपनी दुकान अपने उसमें ही है। अच्छा। मैं तो ये भी कह रहा हूँ, अगर मेरा ही कोई अतिक्रमण है तो हटा दो। के द्वारा आपकी कोई पर्ची कटती है नहीं, आपके ऊपर होने के? नहीं, अभी देखो ऐसा है, वो पर्ची इसलिए कटेगी जब उसको प्रबंध तो करेंगे। बाजार लबालब भरा पड़ा है पानियों से, नालियां चौक पड़ी है, मुख्य मार्ग टूटा पड़ा है, व्यापारियों को शुद्ध नहीं लेता, तो पर्ची का है काटेगा भैया? पर्ची तो तब काटेगा जब 2018 से और 2028 तक 10 साल के लिए जो नगर पालिका हमारी वाली है, और जो हमारी नगर पालिका का ये वाला क्षेत्र जो है सबसे बाद में जुड़ा था, तो इसको हमारे को 10 साल का क्या कहते हैं टैक्स फ्री रखा हुआ है। अच्छा, ठीक है। आने वाले टाइम में ये जितने भी क्या कहते हैं कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही है, इनका जो अपना वो होगा 2028 में जो भी होगा, वो यहाँ पे आज की डेट में भी कोई क्या कहते हैं हाउस टैक्स नहीं दे रहा है, उसके बावजूद भी काम हो रहे हैं। ये हमारे को सराहनीय दिखना चाहिए। कोई अगर बोले कि काम नहीं हो रहे, तो मैं तो बड़े ओपनली बोलता हूँ, जिसको लगता हो कि नहीं हो रहे, जिसके घर के आगे नहीं हो रहे, वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जिसके हुए हैं मैं दिखाने को तैयार हूँ। दीपक जी, आप कह रहे हैं आप राजीव शर्मा जी के प्रतिनिधि भी रहे हैं, अभी भी प्रतिनिधित्व करते हैं राजीव शर्मा जी का? नहीं, अब तो मैं सभासद हूँ। अब आप सभासद है ना, पहले तो प्रतिनिधि रहे हैं जी। एक क्वेश्चन आपसे करना चाहेंगे। एक क्वेश्चन ये है कि राजीव शर्मा जी पे आरोप लगते रहते हैं कि उनके पास अतिरिक्त आय से ज्यादा अतिरिक्त प्रॉपर्टी है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके? प्रूव करो ना, जाओ। मैं इसके अंदर कुछ नहीं बोल सकता। आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये चीजें मेरे से पूछी जा रही है, मेरे को अपना वार्ड 13 मेरे को मालूम है, मैं अपने वार्ड 13 के बारे में आप मेरे से जो नॉलेज चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, मैं बता सकता हूँ। किसकी समस्या कहाँ है, बोल के बता सकता हूँ। नहीं, आपने लेकिन कोई कहा था ना कि हम प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि का मतलब मैं वार्ड 13 में अपना प्रतिनिधित्व तो इस चीज का करता था कि यहाँ पे किसकी क्या समस्या है, उसको लेके जाना। मेरे को लगा शिवालिक नगर पालिका में करते हैं आप? शिवालिक नगर पालिका में ही करता था सर, पूरा का पूरा पूरा शिवालिक नगर पालिका का। जी। अच्छा, कितनी लाइटें लग चुकी हैं आपके बोर्ड में अभी तक शिवालिक नगर पालिका की तरफ से? मतलब कब से की बात कर रहे हैं? जब से आपका कार्यकाल चल रहा है? जब से कार्यकाल चालू हुआ है, रिपेयर हुई है, क्योंकि मैं इसको भी बहुत क्लियर कर देता हूँ कि मेरे पास लाइट्स आई थी, जिसमें से 30-35 के करीबन लाइट लग चुकी हैं, और अप्रॉक्सीमेटली 30 के करीबन लाइट मेरे पास इस तरीके से तैयार है कि जहाँ पे भी कहीं जरूरत होगी तो वहाँ पे लगाएंगे। और उसका भी एक तरीका है, उसका भी तरीका ये, जिसको लाइट लगानी हो
वो अपना लिखित में मेरे को देगा कि लाइट लगानी है। वो मेरा यहाँ पे एक रजिस्टर है ऑफिस के अंदर, मैं उसको उसमें चढ़ाता हूँ। और जैसे जैसे अभी क्योंकि सीएम पोर्टल से जितनी भी शिकायत गई है तो नगर पालिका के जो ये रिपेयर वाले हैं वो इसको अभी रिपेयर कर रहे हैं। जिस दिन वो रिपेयर खत्म हो जाएगा और नई लाइटों को लगाने का काम होगा तो जो मेरे पास रजिस्टर में लिखे पड़े, जिस तरीके से लिखे पड़े क्रमांक संख्या के हिसाब से वो काम होगा और सबके घरों में लाइट लगेगी। दीपक जी, जो आपने लाइटों की बात की है, यहाँ पे सोलर लाइटें कितनी लगवाई गई हैं शिवाली नगर पालिका की तरफ से? शिवाली नगर पालिका की तरफ से यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 28 से 30 लाइट लगी। 28 से 30 लाइटें लगवाई गई हैं। वो मौजूदा हालत में चल रही हैं, नहीं चल रही हैं? अब मैंने थोड़े दिन पहले ही क्या कहते हैं अपने इसमें ग्रुप में डाला था, सब में मैसेज डाला था कि जहां कहीं पे भी जिसको भी लगे कि उनके यहाँ पे सोलर लाइट नहीं लग रही है तो मेरे को बताते हुए ये हो रहा है कि उसमें से केवल मेरे पास अभी 8 ही कंप्लेंट आई है। अच्छा, और हाई मास लाइट कितनी लग रही है यहाँ पे? हाई मास लैंप यहाँ पे कम से कम नहीं है तो 5-6 के करीबन लगी हुई है। 6 हाई मास लाइट लग रही हैं। सारी की सारी हाई मास लाइट जल रही हैं? नहीं जल रही हैं, जल रही हैं, जल रही हैं। और उनके बिल भी मतलब बकाया हो रहे हैं? अब ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा कार्य क्षेत्र नहीं है। जो कार्य क्षेत्र मेरा नहीं है मैं उसमें बोलना नहीं चाहूँगा। आप एक बार अपना थोड़ा कार्य क्षेत्र बता दीजिए। मेरा कार्य क्षेत्र ये है कि यहाँ की नगर पालिका के तहत सभासद के रूप में जिसके यहाँ पे कोई सड़क नाली की प्रॉब्लम है, किसी का कूड़े की प्रॉब्लम है, या कहीं पे क्या कहते हैं छिड़काव की जरूरत पड़ती है, या लाइट की जरूरत पड़ती है, या रिपेयर मांगता है, या यहाँ पे खनन की बात होती है कि मतलब अवैध खनन चल रहा है, जहाँ भी मेरे को जाना होता है और जहाँ पे भी ये काम करने होते हैं वहाँ पे मैं करता हूँ। खनन आपके डिपार्टमेंट में उसमें आता है, क्षेत्र में आता नहीं है खनन, मेरे डिपार्टमेंट में नहीं आता, लेकिन मेरे क्षेत्र में खनन होगा, अवैध खनन होगा और ऐसा खनन तो कंप्लेंट देनी पड़ेगी मेरे को, बिल्कुल देनी पड़ेगी। और जो चोरियां हो रही हैं आपके क्षेत्र में उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप कह रहे हैं ना कि जो कुछ भी हो मेरे क्षेत्र में मैं उसके लिए उत्तरदायित्व रहूंगा, तो आप बताइए चोरियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अभी भी बीच में थोड़े टाइम पहले एक बाइक उठी थी और सिलेंडर भी उठे हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ये तो पुलिस वालों का गश्त नियमित तौर पे लग रहा है, नहीं लग रहा है? नहीं लगाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं। थाना हमारा सिडकुल है। सिडकुल थाना है जी, ठीक है। आपने जो मतलब वहाँ पे प्रभारी हैं, आपने प्रभारी से मीटिंग करी है इस बारे में? बिल्कुल करी है और एक अर्जेंटली अब हम एक मीटिंग करने जा रहे हैं जिसमें हम क्या कहते हैं एक तो सीसीटीवी कैमरा हो इसके बारे में, या क्या कहते हैं जो हमारा ट्रैफिक मूवमेंट हो उसके बारे में, और कहाँ पे किसकी क्या समस्या है इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ताकि लोग जहाँ पे बताएंगे वहाँ पे वो प्रॉब्लम को मतलब सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने कई बार बोला कि नदी क्षेत्र के एरिया में जो है वहाँ पे ये कुछ नौजवान लोग जो हैं, बच्चे जो है वो उल्टी सीधी हरकतें करते हुए नजर आते हैं। या कौन सी उल्टी सीधी हरकतें? नशे की बात है, तो वो हमने क्या कहते हैं चिन्हित करके, और वो हमने बताया भी था सिडकुल थाना अध्यक्ष जी को, नितेश शर्मा जी उनको, तो उन्होंने जो है उसके ऊपर कार्रवाई भी की है। अब रेगुलर तो नहीं, लेकिन हम ये देखते हैं कि वहाँ पे एक और चीज पूछना चाहेंगे आपसे, जो आपके क्षेत्र में है, आपकी 50,000 की यहाँ पे जनसंख्या बता रहे हैं, 50,000 तो मैं बोल रहा हूँ कि वो है 50,000 आप बोल रहे हैं, हाँ, होगी 80-90 हजार से ऊपर, 80-90 हजार है। आप बहुत बड़े आंकड़े की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कितने गेस्ट हाउस चल रहे हैं, कितने पीजीज चल रहे हैं और कितने होटल चल रहे हैं जिसमें अवैध धंधा चल रहा है? आपको उसके बारे में सूचना है? नहीं, अवैध धंधा की कोई सूचना नहीं है मेरे को। होटलों में नहीं चल रहा है अवैध धंधे की कोई सूचना नहीं है मेरे को। हाँ, यहाँ पे तुम्हारे पीजीज बने हुए हैं या तुम्हारे क्या कहते हैं लेबर क्वार्टर्स टाइप में बना रखे हैं। जितने भी पीजीज बने हुए हैं सारे के सारे वैलिड, मतलब उसमें चेक करते हैं कि उनके पास सारे प्रावधान पूरे हैं। ये जो आपने बात बोली हो गए या सब चीजें हो गई? ना ऐसा कुछ नहीं है। वो पीजी टाइप का नहीं है। ये पीजी टाइप का है कि एक मकान है, एक मकान में आपने 20 कमरे बना रखे हैं और आपने वो दे रखे हैं रेंट पे। वो इस टाइप का पीजी है। अच्छा, यहाँ पे वो प्रॉपर पीजी नहीं है। ये जहाँ पे मतलब आप देखते हैं कि वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर भी लगे होंगे। फायर डिपार्टमेंट से आप एक बार इस बारे में थोड़ी सूचना लीजिएगा, आपको पता चलेगा। नहीं, अगर ऐसा कुछ होगा तो बहुत बढ़िया बात है। मेरे को नहीं मालूम है, ये मेरे को नहीं मालूम है। आपको ये चीज आप चेक करते नहीं करते? नहीं, ये चीज मैंने कभी की नहीं है, लेकिन अगर मेरे कार्य क्षेत्र में आता तो मेरे को ये भी करना क्षेत्र में आती है चीजें तो मैं करूंगा फिर। ठीक है। और कोई समस्या जो आपको एक सभासद होने के नाते आपको अपनी जनता से अपील करनी है, अपने वोटर से? देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो वार्ड 13 के अंदर है वो है साफ सफाई। साफ सफाई, देखिए मैंने ये देखा है कि लोग 60 रुपए एक कूड़े वाले को देने के बजाय वो सारे महीने कहीं क्या कहते हैं 90 फीट रोड चले जाओ या कहीं पे भी चले जाओ, पार्क कोई वो दिखाए, पार्क दिखाए या कोई क्या कहते हैं प्लॉट दिखाओ, उसके अंदर डाल। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि 60 रुपए, मात्र 60 रुपए देके अगर आप पूरे महीने का कूड़ा वहां पे देते हैं तो और इधर उधर नहीं फेंकते
तो वो हमारे को साफ सफाई करने का मौका शिवालिक मिलेगा। नगर जो पालिका है वो डंपिंग कहाँ कर रही है ये कूड़े का? ये डंपिंग मेरे ख्याल से आईटीसी के साथ है, या मेरे को अभी मतलब 100% आई एम नॉट श्योर, लेकिन इतना मेरे को मालूम है कि डंपिंग करने के लिए जाते हैं जहाँ पे भी इनको मतलब अथॉराइज जगह मिली नहीं, हुई। आप सभासद हैं तो मान के चलिए कूड़ा आपके क्षेत्र से उठ रहा है तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कहाँ पे डंपिंग कर रहे वो हैं। नगर पालिका देखेगी सर, नगर पालिका देखती है, वो नगर पालिका देखिएगा आप उस क्षेत्र में भी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जो भी अगर हमारे क्षेत्र में कुछ समस्या होती है, ठीक है अब कंप्लीट करते हैं। किसी को कोई समस्या है? जैसे जो लाइट खराब होता है तो देखो लाइट कितने दिन में खराब हो जाता है मैं उसको भी बता देता हूँ। बहुत अच्छी बात बोल दी आपने, रिपेयर हो जाता है? मैं बता रहा हूँ। ऐसा है 13 वार्ड है, हाँ। अगर रिपेयर के लिए अगर कहीं पे गाड़ी निकलती है तो कितने दिन, एक दिन में कितने रिपेयर कर सकता है? अनुमान की बात करें तो 20-25, हाँ। मतलब इधर से मूवमेंट भी करेगा, ऊपर चढ़ेगा, जो भी है। तो शिवालिक नगर पालिका मैं केवल इतना बोलना चाह रहा हूँ कि 12 वार्ड में जब घूमेगी, ये 2-3 दिन घूमेगी तो मतलब 12, 24, 32, 36 दिन के बाद वार्ड 13 का नंबर आएगा, और 3 दिन और जगह होता होगा तो 5 दिन होगा, क्योंकि क्या कहते हैं ये बड़ा एरिया है। तो अगर आप बात करें कि कितने दिन में हो जाती है तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इस बात को जवाब देना, लेकिन ये जरूर है कि रेगुलर बीच बीच में हमारे पास आते रहते हैं। हमारे को इस मामले में कोई दिक्कत नहीं होती। जिसने मेरे को बोल रखा है रिपेयरिंग के लिए, मेरे को लिख के दे रखा है, बकायदा मेरे पास डाटा पड़ा है, आप आके देख सकते हो कि किस किस की रिपेयर हुई है। अच्छा, और किसकी होनी है वो भी लिखी हुई है। शेयर करिएगा ये वाला। बिल्कुल आप आइए, बिल्कुल। अरे 1 महीना 2 महीना 2 महीने की बात मान लो। 1 साल से जो है मंदिर का लाइट खराब है, अब तक भी रिपेयरिंग नहीं तो किसने बताया मेरे को? बताया ना मेरे को, किसने बताया? आप सभासद है, ये आपको खुद देखा। नहीं जी, आप तो ऐसी बात कर रहे हो कि मतलब आप देखना चाहिए कोने कोने पे क्या कहते हैं लाइटें लगी पड़ी हैं। अगर लोग ही अगर जागरूक नहीं है कैसे कर लोगे काम आप? कुछ समस्या ये बता रहे हैं शायद। बताइए समस्या क्या बताना बताना चाह रहे थे, बता दो। बताओ क्या है जो समस्या? पहले अपना नाम बताइए। रामनिवास नाम है सर। रामनिवास नाम है, ये यहीं पे रहते हैं? हाँ, नवोदय नगर कितने में। टाइम से रह रहे हैं? ये होगी 10 साल होगी सर। 10 साल हो गए। क्या समस्या आपकी? समस्या तो कुछ यही है, अपने जो रोडों में जाते हुए गाय भैंस ज्यादा आती हैं, तो हमारे ड्यूटी वाले जाते हुए सुबह वहां भी पहुंच नहीं पाते टाइम पे, और यहाँ भीड़ की स्थिति बनी रहती है जिससे एक्सीडेंट का भी चांस बना रहता है। तो हमारी समस्या ये है, इसको जल्दी से जल्दी रोड का चौड़ाकरण होना चाहिए। बहुत अच्छी आपने समस्या उठाई है। आप ये जो गाय भैंस हैं, आवारा जो पशु हैं, और जो कुत्ते की समस्या भी होगी यहाँ पे? अरे बहुत है, तो बहुत है। तो ऐसा है मेरी बात शिवालिक नगर पालिका द्वारा कुछ कार्रवाई करवाई जा रही है? इस बार जो है यहाँ पे हमारे चाहे जो गौवंश है उसको भी मतलब उठाने की बात हो, जो भी हिंसक हो जाते हैं जो भी हैं, उसका भी हमने नगर पालिका से ये है हमारे को मदद मिल रही है। अब गौवंश को उठा के ले जाया जा रहा है। जहाँ तक इसकी बात है रोड नाली के चौड़ीकरण की बात, चौड़ीकरण कितनी होगी कितनी नहीं वो तो नहीं है, लेकिन हाँ अतिक्रमण जो है हटाया जा सकता है, उसकी वजह से भी बहुत फर्क पड़ेगा। और दूसरा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमारे सामुदायिक केंद्र के ठीक पीछे वाले एरिया में पानी जल भरा हुआ है, और उसका भी अभी कल ही मैंने क्या कहते हैं आए थे ठेकेदार, तो उनको दिखाया कि ये रोड बन रही है। और एक छोटा सा चंक और अगर वो बन जाता है तो हमारा यहाँ से नवोदय के जो हमारा ये वाला पीट ग्राउंड है, यहाँ से हम ट्रैफिक मूवमेंट पीछे की तरफ कर सकते हैं, तो बहुत हमारे को आराम मिलेगा, उसको हम काम करेंगे। और बाकी जहाँ तक ये गुज्जरों की भैंसों का है, इनके साथ मैं 2-3 बार बैठक कर चुका हूँ। अब ये क्या वो सरकारी जमीन पे है या अपनी खुद की जमीन? नहीं, किसी की सरकारी जमीन के ऊपर बैठे हैं, कब्जा करके बैठे हुए हैं, इलीगल। अगर सरकारी जमीन पे अगर अवैध रूप से अगर कब्जा करके बैठे हुए हैं तो आपने एक सभासद होने के नाते आपने इसकी सूचना शिवालिक नगर पालिका के अंदर दी है, नहीं दी है लिखित में? मैं उसको भी क्लियर कर देता हूँ। इसकी सूचना ऊपर भी गई थी, और सूचना देने के बाद गई थी ऊपर मतलब जो विभाग हैं, संबंधित विभाग हैं, उसके अंदर गई थी, और वहां से कार्यवाही करने के लिए यहाँ आए भी थे। संबंधित विभाग में आप थोड़ा बता सकते हैं कौन कौन से विभाग हैं? जो शहरी विकास होगा, मेरे को खुद नहीं मालूम है कौन सा है। अच्छा। तो मेरे को मालूम होता तो मैं बता देता। ठीक है। तो यहाँ पे आए भी थे, लेकिन वहां जब इनको खाली कराने की बात करी जा रही थी, उसमें हमारे पूर्व सभासद के टाइम पे आए थे। ये पूर्व सभासद हमारे सिंहपाल सिंह सैनी उस टाइम। तो बात ये हुई थी कि इनके ऊपर दबाव डाला गया कि नहीं आप यहाँ से हटा नहीं सकते। कौन था ये मैं नाम लेना उचित नहीं समझता, लेकिन इनके ऊपर दबाव आया, और उसके बाद वो जहाँ के तहाँ रह रहे हैं वहीं पे रह रहे हैं। अच्छा। लेकिन ये जो आपने बात बोली है ये मेरे संज्ञान में भी है, और 1-2 बार मैं बैठक कर चुका हूँ, और इसको पुरजोर तरीके से मैं दोबारा से, क्योंकि इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा।
आप उन गौवंश पे आपने कुछ कार्रवाई करी जिन गौवंश का बीमा हो चुका होता है, जिन पे बिल्ला लगा हुआ होता है, और आप उन बिल्लों की आप सूचना जो मतलब जिले के मतलब जो होते ऐसा हैं है ना, मेरी बात सुनो, वेटरनरी डॉक्टर होते हैं, आपने उन्हें दी है सूचना? नहीं दी है चलान के लिए? ऐसा है, चलानी जब तक कोई दूध दे रहा होता है ना, तब तक वो रोड पे नहीं छोड़ते हैं। हाँ। और जब रोड पे छोड़ना होता है तो टैग निकाल दिया जाता है। अच्छा, अब बताइए कि कैसे करें? मेन क्या है, जो गाय है यहाँ पर जो रहते हैं गुज्जर लोग ना, ये दूध निकालने के बाद छोड़ देते हैं रोड पे। मेन क्या है, सारा हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, क्योंकि सभी लोगों का मानना है कि गाय अगर हमारे दरवाजे पर आती है तो उसे लोग रोटी भी खिलाते हैं, और खिलाना हमारा स्वाभाविक धर्म भी है, लेकिन सबसे कर्तव्य भी है। लेकिन दुख इस बात से होता है जब गाय रोड के किनारे बैठती है, रोड चौड़ी है नहीं, वहां पर अगर गाड़ी आती है या कोई वाहन आता है, एक तो गाड़ी वाले को चोट लग जाएगी, दूसरी गौ माता के पैर में लग जाएगी। तो गौ माता को बचाए या खुद को बचाए, इसमें जो है बड़ी दिक्कत हो जाती है। और रोड में जो है मिट्टी भरी पड़ी है, वो फिसलने का भी चांस है। अब क्या करे, समस्याएं तो इतनी हो रही है। और भी समस्या इससे है, कभी भी इन गायों के जानवरों की वजह से कॉलोनी में आज तक हरी भरी कॉलोनी नहीं हुई। अगर ये जानवर रुकावट हो जाए ना, तो हर दरवाजे में हरा भरा पौधा तैयार मिले। व्यक्ति क्या है, 200 जानवर हैं, कितने जानवर हैं? जानवरों की कोई गिनती नहीं है यहाँ पे, गिनती नहीं है। क्या है कि 200 का पौधा लाते हैं। अच्छा, अब उसमें या तो 1500 या 2000 का उसको थोड़ी सी घुमा लो मीडियम। कैमरामैन जरा ये फोकस करिए ना, रोक के दिखा दो, फोकस करिए उस साइड से क्या चल रहा है। तो एक बात क्या है कि उसमें 2000 तो पहले पौधा के उसको सुरक्षित करने के लिए 2000 खर्च करे। अब इतना हर बंदा नहीं कर पाता है। पता चला अगर 200 का पौधा लाया, पता चला 2 दिन बाद जानवर तोड़ देते हैं, खा जाते हैं। तो ये कॉलोनी जो आज हरी भरी नहीं दिख रही, तो केवल इसका यही कारण है कि जानवर, ठीक है, जानवर यहाँ पे अन्ना है और उसमें कोई रुकावट नहीं हो पा रही। ठीक है, अब हम उसको कंप्लीट करते हैं डिबेट को। ठीक है, आप सब लोगों को, दर्शकों का धन्यवाद। भगवा सनातन टाइम्स साइनिंग ऑफ।